आज टेट को लेकर शिक्षकों के बीच इतना हंगामा हो रहा है, उनके बीच इतनी खलबली मच गई है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कह दिया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक होगा। आखिर टेट अचानक से इतना आवश्यक क्यों हो गया? आखिर टेट जैसा कौन सा ऐसा नया फॉर्मूला का इजाद हो गया जो एक बने हुए शिक्षक को सुपर शिक्षक बना देगा? किसी व्यक्ति को एक शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना आवश्यक है, यह बात तो समझ में आती है कि एक नई भर्ती वाले शिक्षक को भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तन करके उसे एक नया स्वरूप दिया गया है। लेकिन एक बने हुए शिक्षक पर टेट पास करने का बोझ डालना ये पूरी तरीके से समझ से परे है। आखिर टेट क्या है? क्या टेट एक ऐसा फुल प्रूफ फॉर्मूला है जो एक शिक्षक को सुपर शिक्षक बना देगा? क्या टेट पास कर लेने से कोई भी व्यक्ति ऐसा जादू सीख लेगा जो 20-25 साल से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षक को पता नहीं है, या जो इतने सालों से पढ़ा रहे शिक्षक नहीं कर पाए हैं, बच्चों को इस तरीके से शिक्षा नहीं दे पाए हैं? आखिर टेट में कौन सी ऐसी बात है जिससे सभी शिक्षकों को टेट पास करने का आदेश सुना दिया गया है? आइए इस अंक में हम समझते हैं कि आखिर टेट की सच्चाई क्या है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि टेट क्या है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात यह एक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है। मतलब एक शिक्षक बनने के लिए एंट्री लेवल टेस्ट है। लेकिन केवल टेट पास कर लेने से कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं बन जाता है। यह मात्र एंट्री लेवल टेस्ट है कि आप टीचर की प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए योग्य हैं। इसके बाद शिक्षक के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होता है, मौखिक परीक्षा का आयोजन होता है, तब जाकर कोई व्यक्ति शिक्षक बन पाता है। जो प्रतियोगी परीक्षा और मौखिक परीक्षा शिक्षकों के लिए आयोजित की जाती है वो टेट से कहीं ज्यादा कठिन और मुश्किल होता है। जब कोई शिक्षक इतने कठिन और मुश्किल परीक्षा पास करके एक शिक्षक बने हैं, उससे पहले वो ग्रेजुएट हुए हैं, डीएलएड या बीएड किए हैं, उसके बाद शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में वो सफल हुए हैं, मौखिक परीक्षा में सफल हुए हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति शिक्षक बना है। और ऐसे शिक्षकों को यदि यह कह दिया जाए कि आप एंट्री लेवल की परीक्षा पास करें तो यह हास्यास्पद लगता है, जबकि वो शिक्षक पहले से ही एंट्री लेवल के बाद के परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। यदि ऐसा होता कि टेट पास करने मात्र से कोई व्यक्ति शिक्षक बन जाता, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो बिना टेट पास किए शिक्षक बन चुके थे, ऐसे में टेट पास करने की जिम्मेदारी उन पर लादा जाता, तब तो बात समझ आती कि हाँ, उन्हें टेट पास करना आवश्यक होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति पहले ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, डीएलएड किया, उसके बाद शिक्षक के प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुआ, मौखिक परीक्षा में शामिल हुआ और सब जगह सफलता प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति शिक्षक बनता है। ऐसे में उन व्यक्तियों को यह कहना कि आप दोबारा से एंट्री लेवल एग्जाम पास कीजिए, क्या कहीं से आपको यह उचित लगता है? टेट पास कर लेना शिक्षक बनने की गारंटी नहीं होती है। आज देश में लाखों बच्चे टेट पास करके यूं ही बैठे हुए हैं। यदि टेट इतना ही आवश्यक है तो टेट पास कर चुके उन बच्चों को शिक्षक नियुक्त क्यों नहीं कर दिया गया? इसलिए टेट एक नए शिक्षक की भर्ती के लिए जरूरी प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन एक बने हुए शिक्षक के लिए टेट पास करना आवश्यक कर देना यह बिल्कुल भी अनुचित है। कुल मिलाकर हम ये कहें कि टेट शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जैसा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिसने टेट पास किया हो।
अर्थात शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा से पहले होने वाला एक एग्जाम है। यदि आप टेट पास किए हैं तो आप इन शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, जो कि टेट से कहीं ज्यादा कठिन और मुश्किल होता है। जब टेट का इजाद नहीं हुआ था उस समय हमारे ये शिक्षक उन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए, उन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया, इसके बाद मौखिक परीक्षा पास किया, तब जाकर वो टीचर बने। और उनके लिए आप यह आदेश जारी कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी है। सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि 5वीं की परीक्षा आप पास कर लें। इससे किसी की गरिमा और प्रतिष्ठा को चोट पहुंच सकता है और ऐसा लगता है कि आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं। आखिर यह रूल शिक्षकों पर ही क्यों लागू होता है? यदि इस रूल को लागू करना है तो इसे यूनिवर्सली लागू करना चाहिए। भारत सरकार के या राज्य सरकार के सभी विभागों के सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए, ताकि भारत सरकार और राज्य सरकार के हर विभाग में गुणवत्ता की जरूरत होती है। यदि यही रूल पुलिस विभाग में लागू कर दिया जाए, जिसमें प्रिलिमिनरी परीक्षा उनका फिजिकल टेस्ट होता है, आज यदि यह रूल लागू कर दिया जाए कि सभी कार्यरत सेवारत पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को फिजिकल टेस्ट दोबारा से पास करना आवश्यक होगा, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 70% पुलिसकर्मी आज असफल हो जाएंगे और उनके नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा। वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकांश पुलिसकर्मी आज ओवरवेट हो चुके हैं। वो 100 मीटर भी दौड़ पाने में सक्षम नहीं है। यही रूल यदि सिविल कर्मियों के लिए, जजों के लिए, वकीलों के लिए लागू कर दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि आधे से अधिक लोग ऐसा टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। आज मेरी वकालत का 28 साल पूरे हो चुके हैं। यदि आज मुझे यह कह दिया जाए कि आप LLB एंट्रेंस एग्जाम पास करके दिखाएं, तो शायद मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। मैं भी वहां फेल कर जाऊंगा। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एंट्रेंस एग्जाम पास करके ही एडमिशन लिया था। लेकिन आज के समय में मुझे यदि क्लैट पास करने को कहा जाए तो शायद मैं नहीं पास कर पाऊंगा। मेरे लिए भी यह संकट का घड़ी बन जाएगा। शिक्षकों की भर्ती में टेट की भूमिका जितना मैं समझ पाया हूँ, उससे ऐसा लगता है कि सभी शिक्षकों के ऊपर टेट लागू करना उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी टीम द्वारा फाइनल मैच जीतने के वर्षों बाद उनसे यह कह दिया जाए कि आपने क्वालिफाइंग मैच तो जीता ही नहीं, क्योंकि उस समय क्वालिफाइंग मैच था ही नहीं। अब नए रूल्स के हिसाब से क्वालिफाइंग मैच आ गया है, इसलिए 2 साल के अंदर आप वो क्वालिफाइंग मैच जीतिए, नहीं तो ट्रॉफी और जीत का सर्टिफिकेट वापस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आज शिक्षकों के अंदर कुछ इसी तरह का फीलिंग आ रहा है। इसलिए शिक्षकों पर मनमाने ढंग से टेट लागू करना शिक्षकों के मर्यादा के खिलाफ है और शिक्षकों द्वारा इस निर्णय का विरोध करना बिल्कुल जायज है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी? मैंने टेट को जो समझ पाया उसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। यदि इसमें किसी तरह की कमी रह गया हो तो आप अवश्य सूचित कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।